जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप क्या होते हैं। उससे पहले आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी छोटी हो लेकिन उनका जो लगातार बरसना होता है वो बड़ी नदियों का एक बहाव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे लाइफ के जीवन के छोटे छोटे प्रयास होते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़कर एक बड़ा परिवर्तन लाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। समझते हैं कॉन्टिनेंट क्या होता है, महाद्वीप होते क्या चीज़ है। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये हमारा वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड का नक्शा दिया गया है। इसमें आपको जो ये चीज़ें दिख रही हैं, ये है महाद्वीप। महाद्वीप का मतलब ये होता है कि जो हमारा पृथ्वी का पूरा भाग है, ज़मीनी क्षेत्र है, जो स्थल भाग है, उस स्थल भाग को 7 भागों में बांटा गया है। अलग अलग 7 भागों में पूरे स्थलीय भाग को बांटा गया है। उन्हीं स्थलीय भाग को हम कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित पूरी जो स्थलीय भूमि है उसको 7 द्वीपों में बांटा गया है। उन्हीं को हम महाद्वीप कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। एक एक करके सभी महाद्वीपों को हम समझते हैं कि कौन सा महाद्वीप है और किसका क्या नाम है और उसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपको ये महाद्वीप दिख रहा है, इसको कहते हैं एशिया महाद्वीप, जिसमें हमारा इंडिया, चाइना, सारी कंट्री आती हैं आस पड़ोस की। इसको कहते हैं एशिया महाद्वीप। ये जो महाद्वीप है ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप वर्ल्ड का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे जो आता है महाद्वीप वो है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका, जो आपको ये नीचे दिख रहा है, इसको कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप या अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका और पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट और पाँचवें नंबर पे यूरोप। छठवें नंबर पे पाँचवें नंबर पे अंटार्कटिका हो गया, छठवें नंबर पे आपका यूरोप हो गया और सातवें नंबर पे आता है ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट। इसको कुछ लोग वैसे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन इसका जो रियल नाम होता है वो ओशिनिया कॉन्टिनेंट होता है। क्यों होता है उसको हम आगे समझाएंगे आपको, लेकिन इसको 2 चीज़ें कहते हैं। इसको चाहे तो आप ओशिनिया कॉन्टिनेंट कहें और चाहे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट कहें। चूँकि ये ओशिनिया कॉन्टिनेंट का ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। तो सातों महाद्वीप आपको क्लियर हो गए। क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बताया है। इनका जो वर्ग है, क्षेत्रफल है, उसके एंगल से मैंने बताया है आपको। सबसे पहला महाद्वीप अपना एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। आप इसको जब भी आप मैप पढ़िए, हमारे मैप की वीडियो देखिए, तो कोशिश कीजिए कि आपके सामने मैप होना चाहिए, एक मैप का नक्शा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आपको मैप को याद नहीं करना है या मैप को समझना है। सबसे पहला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे पे नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पाँचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप, सातवें पे अपना ओशिनिया या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप क्लियर हो गए, सातों महाद्वीप। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पे महाद्वीप को मैंने लिस्टिंग कर दी है, सारे महाद्वीप को कि कौन कौन से महाद्वीप हैं और उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या क्रम है। तो एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका नीचे वाला, फिर यूरोप और फिर अपना ओशिनिया महाद्वीप। आगे समझते हैं।
अब यहाँ पे दिया गया है जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से बस 2 ही चेंजिंग होती है, उस चेंजिंग को समझते हैं। देखिए पहले नंबर पे एशिया था ही, एशिया ही है। दूसरे नंबर पे अपना अफ्रीका था, अफ्रीका ही है। लेकिन जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे पहले अपना उत्तरी अमेरिका था, लेकिन यहाँ पे अगर जनसंख्या के एटीट्यूड से देखा जाए तो तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूरोप आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे उत्तरी अमेरिका आएगा, फिर पाँचवें पे दक्षिणी अमेरिका आएगा, फिर छठवें पे ऑस्ट्रेलिया आएगा और सातवें पे अंटार्कटिका आएगा। एक बार हम ये मैप में भी दिखा देते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कैसे हैं। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें आप अपने कॉन्टिनेंट को, महाद्वीप को, तो सबसे पहला एशिया कॉन्टिनेंट नंबर 1 पे, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे यूरोप, चौथे पे उत्तरी अमेरिका, पाँचवें पे दक्षिणी अमेरिका और जनसंख्या की दृष्टि से पाँचवें पे दक्षिणी अमेरिका, छठवें नंबर पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर पे आ जाएगा अंटार्कटिका। इसमें चेंजिंग हो गई। देखिए छठवें नंबर पे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा और लास्ट नंबर पे आएगा अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी नहीं रहता है, वहाँ पे सिर्फ शोध संस्थान चलते हैं। क्योंकि अंटार्कटिका महाद्वीप जो है वो पोल की तरफ पड़ता है, एकदम पोल की साइड में है ये, दक्षिणी पोल की साइड में, इसलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ पे कोई नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ रिसर्च सेंटर्स चलते हैं बस। तो महाद्वीप क्लियर हो गए, सीक्वेंस उनका क्षेत्रफल की दृष्टि से भी क्लियर हो गया और जनसंख्या की दृष्टि से भी क्लियर हो गया। आगे समझते हैं। ये यहाँ पे दिया गया है अपना जनसंख्या की दृष्टि से, लिस्ट देख लीजिए। अब थोड़ा सा जो हमारे महाद्वीप हैं उन महाद्वीपों की थोड़ी सी क्वालिटी समझते हैं कि किसकी क्या क्वालिटी या किसकी क्या विशेषता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहला अपना जो महाद्वीप दिख रहा है ये एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। चूँकि पहली नंबर तो ये चीज़ जानिए कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है नंबर 1 पे, क्योंकि यहीं पे इंडिया है और यहीं पे चाइना है। और एशिया महाद्वीप को सभ्यता का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं सभ्यता का पालना, ये भी जान लीजिए। क्योंकि जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं, सभ्यताएं हुई हैं इतिहास में, वो चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे वो होंग्यो नदी सभ्यता हो, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, सारी जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी सभ्यताएं अपने एशिया महाद्वीप में ही डेवलप हुई, इसीलिए इसको सभ्यता का पालना कहते हैं। दूसरे नंबर पे जो आता है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप क्या है? चूँकि ये दूसरे नंबर के जनसंख्या की दृष्टि में दूसरे नंबर का महाद्वीप है, इसको अंध महाद्वीप भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं। अब अंध महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पिछड़ा हुआ महाद्वीप है। अगर सारे महाद्वीपों में देखा जाए तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो अभी भी बहुत पीछे है, इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहते हैं। यहाँ के व्यक्ति ज़्यादातर काले पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं वो काले पाए जाते हैं। क्यों काले पाए जाते हैं? चूँकि ये अभी मैंने इक्वेटर उस दिन पढ़ाया था आपको, ये इक्वेटर के नज़दीक पड़ता है, यहाँ से इक्वेटर गुजरती है, इसीलिए जहाँ से इक्वेटर गुजरेगी वहाँ के लोग काले होंगे, क्योंकि वहाँ पे धूप ज़्यादा होगी। तो जब यहाँ पे धूप ज़्यादा होगी तो इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत काले होते हैं। उनका विकास बहुत कम ही हुआ है, ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, इसलिए इस महाद्वीप पे रहने वाले लोगों को इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि जो मानव की उत्पत्ति हुई वो अफ्रीका महाद्वीप से ही हुई थी, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप मानव जाति का पालना। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की कोई विशेष क्वालिटी है नहीं, उसको आगे डिटेल में समझाएंगे। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो होता है उसको सांपों का द्वीप भी कहा जाता है, सांपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांप ज़्यादा पाए जाते हैं।
अब अगला जो आपको ये 5 नंबर का महाद्वीप दिख रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये वाला महाद्वीप, इसको हम सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। सफ़ेद महाद्वीप क्यों कहते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, पूरा महाद्वीप सफ़ेद ही दिखाई देता है, इसलिए इसको हम सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं या सफ़ेद कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसको मूविंग कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, यानी खिसकता हुआ या मूव करता हुआ महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पे पूरी पूरी बर्फ़ होती है और बर्फ़ जो होती है वो पिघलती रहती है। जब बर्फ़ पिघलती रहती है तो मतलब बर्फ़ खिसकती रहती है इधर उधर, इसीलिए इसको मूविंग कॉन्टिनेंट या खिसकता हुआ महाद्वीप भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं, तो सफ़ेद महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, मूविंग कॉन्टिनेंट, खिसकता हुआ महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। ऐसा महाद्वीप जहाँ पे एक भी भूकंप नहीं आया, अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे कोई भूकंप कभी नहीं आता है इस महाद्वीप पे, और ये 5वें नंबर का महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अगला आते हैं अपने 6वें नंबर के महाद्वीप पे चलते हैं और समझते हैं। 6वें नंबर का जो महाद्वीप है वो यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप जो है वो सबसे डेवलप महाद्वीप है। अगर सबसे ज़्यादा अपने अर्थ पे कहीं विकास हुआ है तो वो है यूरोप महाद्वीप पे। यूरोप महाद्वीप सबसे डेवलप, सबसे विकसित महाद्वीप है। और 7वें नंबर पे महाद्वीप आता है अपना ओशिनिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसको समझते हैं ओशिनिया क्यों कहते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो ये क्षेत्रीय भाग हैं, मतलब उसके आसपास के जो छोटे छोटे द्वीप कंट्री हैं, इन सभी को मिला के इसको बोला जाता है ओशिनिया महाद्वीप। पूरे का हिस्सा ओशिनिया महाद्वीप है, चूँकि उसमें से एक भाग है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया इसका सबसे बड़ा भाग है, इसीलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। इस पूरे के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया भी आता है और पोलिनेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है, मेलानेशिया आता है। ये 4 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। 4 चीज़ें ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, ये 4 चीज़ें मिलके फिर बनता है अपना पूरा ओशिनिया महाद्वीप, और इसका सबसे बड़ा भाग ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए हम इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी कहते हैं। ये 7 चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दे रखा है कि जो अपना एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को जो आपको येलो कलर का ये क्षेत्र दिख रहा है, ये पूरा अपना एशिया महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, और इसको सभ्यता का पालना कहते हैं। एक चीज़ और जानो, सबसे ज़्यादा विवादों की अगर इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े जो होते हैं वो एशिया में ही होते हैं। जो आपको ये एशिया का एरिया दिख रहा है इसी में सबसे, तो अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि विवादों का महाद्वीप कौन सा, तो विवाद सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं। अगला चलते हैं 8वां महाद्वीप। अभी मैंने आपको टाइटल में डाला था कि 8वां महाद्वीप कौन सा होता है, तो 8वां आप सोच रहे होंगे टाइटल में पढ़ा हुआ था 8वां महाद्वीप कौन सा, तो 8वां महाद्वीप जो है वो है जिलैंडिया महाद्वीप। आपको जो ये दिख रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया के नीचे यानी दक्षिण और पूरब साइड, ये दक्षिण साइड, ये पूरब साइड, इन दोनों तरफ एक महाद्वीप था जिसका है नहीं, एक चीज़ समझिए, ये है नहीं था कभी, इसका नाम था जिलैंडिया महाद्वीप। ये कहाँ पे स्थित था, ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में स्थित था, जहाँ पे अब न्यूजीलैंड स्थित है। आपको ये न्यूजीलैंड दिख रहा होगा ग्रीन कलर में। न्यूजीलैंड के आसपास पहले एक महाद्वीप होता था जिसका नाम था जिलैंडिया महाद्वीप, लेकिन अतीत में कभी बहुत बड़ी सुनामी आई और उस सुनामी में ये महाद्वीप जो है वो पूर्णतः डूब गया। उसका कुछ ही हिस्सा बचा है, वही हिस्सा आज न्यूजीलैंड के नाम से जाना जाता है। ये न्यूजीलैंड है अपना, और ये पहले था जिलैंडिया महाद्वीप जो अब की डूब चुका। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।